रऊफ क्लास्ट्रा ऑफिशियल में आज हम बड़े दिल दहला देने वाले अदाद शुमार लेकर आए हैं। एक धमाके से जो आग लगी उसमें 16 अफराद की डेथ हुई और करोड़ों रुपए के जानवर और माल असबाब जल गया। अपने ख्वाबों की तकमील करते हैं, अपना दफ्तर बनाते हैं, अपने बच्चों के रोजगार के लिए कोई प्लाजा खड़ा करते हैं, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। थोड़े से वक्त में खाक का ढेर बन जाए तो क्या गुजरती है। रऊफ क्लास्ट्रा ऑफिशियल में आज हम बड़े दिल दहला देने वाले अदाद शुमार लेकर आए हैं। अभी आपने पूरी दुनिया में एक आवाज चल रही थी, लॉस एंजलिस की आग, जहां पर 275 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उसके बाद हमारे मुल्तान शहर में एक धमाके से जो आग लगी उसमें 16 अफराद की डेथ हुई और करोड़ों रुपए के जानवर लोगों के जल गए। तो इस तरह से हम एक दो वाक़यात को सुन रहे थे, लेकिन जब रेस्क्यू 11 22 के अदाद शुमार क्लास्ट्रा ऑफिशियल तक पहुँचे तो बहुत हैरानी और परेशानी हुई कि सिर्फ जनवरी 2025 के 30 दिन का जो डाटा है उसमें आप ये देखें कि आग लगने के 2356 वाक़यात हैं सिर्फ पंजाब में। अगर हम पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो कराची बड़ा मरकज़ी शहर है, वहाँ बहुत आग लगने के वाक़यात होते हैं, तो ये तादाद 5000 से भी ज़्यादा हो गई। यानी कि एक माह में 5000 आग लगने के वाक़यात। किसी का घर जल गया, किसी का दफ्तर जला गया, किसी उम्र भर की पूंजी, प्लाजा जल गया, शॉपिंग मॉल जल गया। तो ये क्या है? आग और पानी अपनी अपनी जगह बहुत ताकत रखते हैं। कहीं सैलाब आते हैं, कोई आफात आती हैं, तो तब भी डिज़ास्टर्स के हालात हमारे अच्छे नहीं होते, और इस तरह से आग लगने के वाक़यात में भी यही सूरत है। तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि इसकी रोकथाम कौन करेगा। यानी कि एक माह में 2000 से ज़्यादा आग लगने के वाक़यात, ये तो बड़ी अलार्मिंग है। और आप यूँ जानिएगा कि लोग तिनका करके अपना घर बनाते हैं, अपने ख्वाबों की तकमील करते हैं, अपना दफ्तर बनाते हैं, अपने बच्चों के रोज़गार के लिए कोई प्लाजा खड़ा करते हैं, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, और वो चंद उम्र में खाक का ढेर बन जाए, थोड़े से वक्त में खाक का ढेर बन जाए तो क्या गुजरती है। और वो जो मोहसिन नकवी का एक शेर के एक हादसे से गिर गए मोहसिन ज़मीन पर, हम रश के आसमां थे, अभी कल की बात है। एक दिन पहले जो लखपति होता है, जो अपनी ज़िंदगी की खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसके साथ अगले दिन क्या हो जाता है? एकदम से वो अर्श से फर्श पर आ जाता है। बेशुमार ख़वातीन जो है वो बेवा हो रही हैं, बेशुमार बच्चे जो हैं वो यतीम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम इसकी रोकथाम के लिए आज अगर शऊर उजागर करने का आगाज़ करें तो बहुत अच्छा होगा। क्लास्ट्रा ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हुकूमत, इदारे कुछ करें ना करें, आप अपने माल असबाब का, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी जान और माल की हिफाजत का हुक्म दिया हुआ, आप अपनी चीज़ों पर नज़र करें। आप अपने किचन में जाएं, आप देखें कि पाइप जो है कहीं लीक तो नहीं है। आप जो शॉर्ट सर्किट के वाक़यात होते हैं, अपनी वायरिंग को चेक करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ख़वातीन के साथ साथ घर के जो मर्द हैं वो देखें। इस तरह से जो बड़ी बिल्डिंग है, प्लाजे हैं, घर हैं, दफातर हैं, हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे और ख़ुद को बेहतर करने के लिए अपनी जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी जान माल की हिफाजत के लिए कम से कम अपने हिस्से का किरदार अदा करें, ताकि ये जो आग लगने के वाक़यात, बढ़ते वाक़यात हैं, ये कम हो। इंसानी जानें जो हैं ये तहफ़्फ़ुज़ में नहीं रहें, इनकी सलामती हो, तहफ़्फ़ुज़ हो और सबका माल असबाब महफूज रह सके। तो हम इंतज़ार न करें सरकारी इदारों का, हम खुद से अपने घरों पे थोड़ा सा नज़र डालें कि हमारी क्या सूरत हाल है, कहीं हम डेंजर जोन में तो नहीं रह रहे, कहीं हमारे सिलेंडर जो है वो नाक़िस तो नहीं है, कहीं हमारे किचन की वायरिंग तो ख़राब नहीं है। ये चीज़ें अगर हम देखेंगे तो फिर बेहतरी आएगी। रेस्क्यू 11 सूबे पंजाब की अगर हम बात करें तो इनके पास 832 एम्बुलेंसेज हैं जो दिन रात हटो बच्चों की सदाएं लगा रही होती हैं, सायरन बज रहे होते हैं, और पता नहीं किस तरह से कैसे कैसे जगहों पर ये लोग पहुँचते हैं।
آپ دیکھیں کہ صرف جنوری 2025 کے 30 دنوں میں انہیں 1,96,963 مقامات سے کالز آئیں. مختلف میڈیکل ایمرجنسی تھی, کچھ لڑائی جھگڑے تھے, کرائم کی وارداتیں تھیں, لیکن ان میں 2356 ایسے واقعات, ایسی کالز تھی کہ جس میں انہیں بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر آگ لگ گئی. یہ پہنچ گئے اور آگ بجھانے کا عمل کیا انہوں نے. اس میں ان کو 60 لوگ شدید زخمی حالت میں ملے, 16 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب ہم اس طرف جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ آگ لگنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ چونکہ ہمارے یہاں اس کے لیے کوئی اویئرنیس نہیں, کوئی شعور جاگر نہیں کیا جاتا. یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, ریسکیو 1122 کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن ریسکیو 1122 پر تو ہم نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ انہیں تو فرصت ہی نہیں مل رہی. پنجاب ہو یا کوئی دوسرا صوبہ ہو, وہاں پر ریسکیو والے بہت مصروف ہیں, اور یہ واحد ادارہ ہے جو صحیح معنوں میں خدمت کرتے ہیں. خون آلود زخموں سے چور لوگوں کو اسپتالوں تک پہنچاتے ہیں, لاشوں کو گھر تک پہنچاتے ہیں. آپ دیکھیں صرف جنوری میں 6,593 لوگوں کی لاشیں انہوں نے ہسپتالوں سے یا حادثات کے جائے مقام سے گھروں تک پہنچائی. ریسکیو 1122 کی تو ہمیں بہت سپورٹ کرنی چاہیے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں سب سے بڑی جو ریسکیو سروس ہے 911 سروس جو ہے کینیڈا اور امریکہ میں کام کرتی ہے, اور بہت سی ریاستوں میں لوگ اپنے ٹیلی فون بل میں انہیں عطیات دیتے ہیں, ڈونیشن دیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے. ہمارے یہاں 832 جو ایمبولینسز ہیں ٹوٹی پھوٹی حالت میں چل رہی ہیں, اور اس ادارے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں ہوا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام ویسے تو ٹیکسز سے خوش نہیں ہوتی کہ ان پر کوئی ٹیکس لگے, لیکن اگر لوگوں کو اپیل کی جائے کہ وہ اپنے موبائل فون میں 50 روپے یا 100 روپیہ ریسکیو والوں کو ڈونیٹ کریں تاکہ وہ اپنی سروسز کو مزید بہتر کریں, مزید اچھے ایکوپمنٹس لے کے آئیں, مزید اچھے ایمبولینسز لے کے آئیں, تو یہ بھی ہماری طرف سے ایک اچھا اقدام ہو.